सूर्य के तेजोमय स्वरूप को देखकर संध्या प्रारंभ में तो अभिभूत रहीं, किंतु धीरे धीरे उनका प्रचंड तेज सहन करना कठिन हो गया। एक समय की बात है, प्रजापति दक्ष की पुत्री संध्या विवाह सूर्यदेव से हुआ। संध्या अपने कर्तव्य का पालन करते हुए वैवस्वत मनु, यमराज और यमुना जी जैसी संतानों को जन्म देती हैं, लेकिन उनका मन स्थिर नहीं हो पाता। तेज की उस असहनीय अग्नि से बचने के लिए संध्या ने एक कठोर निर्णय लिया। उन्होंने अपने तप से अपनी ही छाया के समान एक स्त्री को उत्पन्न किया, जिसका नाम रखा संवर्णा, जो आगे चलकर छाया नाम से विख्यात हुई। सनातन स्टोरी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। छाया को संध्या की भांति ही सभी कर्तव्यों का निर्वाह करने की आज्ञा देकर संध्या स्वयं तपस्या हेतु वन को प्रस्थान कर गईं। छाया, जो स्वयं तपस्विनी स्वभाव की थीं, सूर्यदेव की सेवा में लीन हो गईं। समय बीता और छाया ने 3 संतानों को जन्म दिया, शनिदेव, तप्ती और भद्रा। जब शनिदेव छाया के गर्भ में थे, तब वह भगवान शिव की कठोर तपस्या में लीन थीं। तेज धूप, तपन, उपवास और तप की कठोरता का प्रभाव गर्भस्थ शनि पर भी पड़ा। परिणाम स्वरूप शनिदेव का रंग गहरा श्याम वर्ण हुआ। जब शनिदेव का जन्म हुआ, उनके काले रंग को देखकर सूर्यदेव को संदेह हुआ। उन्होंने छाया पर कटु आरोप लगाए और उन्हें अपमानित किया। यह देख बालक शनिदेव की क्रोधाग्नि प्रज्वलित हो उठी। अपनी माता के अपमान से आहत होकर शनिदेव ने जब क्रोध से पिता की ओर देखा, तो सूर्यदेव का तेज मंद हो गया और वे कुष्ठ रोग से ग्रस्त हो गए। सूर्यदेव अपनी इस स्थिति से व्याकुल होकर भगवान शिव की शरण में पहुंचे। शिवजी ने उन्हें उनके कर्म का बोध कराया और पश्चाताप करने का उपदेश दिया। पश्चाताप के पश्चात ही सूर्यदेव को उनका तेज पुनः प्राप्त हुआ, किंतु इस घटना से पिता पुत्र के संबंधों में एक दरार आ गई। शनिदेव ने यह समझ लिया था कि संसार में न्याय तभी संभव है जब हर प्राणी को उसके कर्मों के अनुसार फल मिले। वे कैलाश पहुंचे और भगवान शिव की घोर तपस्या की महादेव उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए और वरदान मांगने को कहा। शनिदेव ने कहा, हे प्रभु, मुझे ऐसा वर दें कि मैं प्राणियों को उनके कर्मों के अनुसार फल दे सकूं, चाहे वे देव हों, दानव हों या मनुष्य। महादेव मुस्कुराए और बोले, वत्स, तुम कर्म फलदाता कहलाओगे। मैं तुम्हें नवग्रहों में श्रेष्ठ स्थान प्रदान करता हूं। तुम्हारा न्याय अमोघ होगा, कोई तुम्हारे प्रभाव से बच नहीं सकेगा, चाहे वह देवता हो या दैत्य। तब से शनिदेव न्याय के देवता कहलाए। जय शनिदेव, जय महादेव।